गुड इवनिंग। देखो, टोपोलॉजी में एक और इम्पोर्टेंट फिनोमिना कॉन्टिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है, क्या है? होम्योमॉर्फिज्म। ठीक है, ये मैपिंग का ही टाइप होता है ये भी, और कॉन्टिन्यूस मैपिंग का टाइप होता है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म, नॉट होमो। क्या है? होम्यो। कॉन्टिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी पर काम करेंगे और फिर किसके ऊपर काम करेंगे? होम्योमॉर्फिज्म के ऊपर। तो कॉन्टिन्यूटी में डेफिनेशन लेकर आते हैं। देखो जी, कॉन्टिन्यूटी इन टॉपोलॉजिकल स्पेसेस। कॉन्टिन्यूटी इन टॉपोलॉजिकल स्पेसेस यानी टॉपोलॉजिकल स्पेसेस में कॉन्टिन्यूटी क्या है? देखो, लेट एक्स टॉ एंड वाई वी बी टू टॉपोलॉजिकल स्पेसेस। हमारे पास दो टॉपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, एक्स के लिए टॉपोलॉजी टॉ है और वाई के लिए टॉपोलॉजी वी है। बी टू टॉपोलॉजिकल स्पेसेस और एक मैपिंग ले रखी है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। एक मैपिंग ले रखी है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। इस मैपिंग को मैं एक्स जीरो पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस बोल दूंगा। इफ एंड ओनली to every v neighborhood m of f of x0 there exists a two neighborhood n of x0 such that f of n is contained in m। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। और एक शब्द यहाँ जो एवरी आ रहा है, इस एवरी शब्द को ऐसे करके गोला कर लेंगे। ठीक है, और ध्यान से देखना, हमारे पास दो टॉपोलॉजिकल स्पेस हैं, एक एक्स टॉ और एक टॉपोलॉजिकल स्पेस है वाई वी। वाई के ऊपर टॉपोलॉजी कौन है? वी। एफ कोई फंक्शन है एक्स से लेकर वाई पर। ठीक है, तो जो कॉन्टिन्यूटी होती है वो पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है, यानी एक एक पॉइंट पर जाकर चेक करना होता है। तो इस फंक्शन को मैं किसी पॉइंट x0 पर, किसी पॉइंट x0 पर कॉन्टिन्यूस बोल दूंगा। कब? पहली बात तो x0 की जो इमेज जाएगी वो यहां होगी, और क्या होगी वो? f ऑफ x0। ठीक है, x0 की इमेज क्या आ गई? f ऑफ x0। अब f ऑफ x0 को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड लो। सपोज करो f ऑफ x0 को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड पकड़ लिया मैंने m। ठीक है, तो f ऑफ x0 को कंटेन करने वाले नेबरहुड, प्रत्येक नेबरहुड m के लिए मुझे यहां एक नेबरहुड मिल जाएगा x के अंदर। किसका? x0 का। x0 का एक नेबरहुड मिल जाएगा मुझे n। किस प्रकार कि इस नेबरहुड की इमेज इस m के अंदर लाई करेगी। आगे बात समझ में? अगर ये हो रहा है, यानी दोबारा से सुनना, f ऑफ x0 को कंटेन करने वाले प्रत्येक नेबरहुड के लिए x के अंदर x0 का नेबरहुड n मिल जाता है। किस प्रकार कि इस n की इमेज कंटेन हो जाती है m के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मैं f फंक्शन को x0 पॉइंट पर क्या बोल दूंगा? कॉन्टिन्यूस। एक बार और देखें डेफिनेशन को बहुत ध्यान से। देखो जी, ये भी हटा लो सारा सब, और ये भी हटा लो। हम दोबारा से सब कुछ बात करते हैं। इधर टोपोलॉजी टॉ है और इधर टोपोलॉजी क्या है? वी। बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, मैं इस फंक्शन को इस x0 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस बोलना चाहता हूं।
x0 की इमेज कहाँ जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी, और क्या होगी इमेज f ऑफ x0। कोई पॉइंट होगा ये रहा। अब इस पॉइंट को कंटेन करने वाले प्रत्येक नेबरहुड के पास, तो इधर के नेबरहुड बोले जाएंगे वी नेबरहुड, प्रत्येक, एवरी के ऊपर मैंने गोला बनवाया है। इस f ऑफ x0 को कंटेन करने वाले प्रत्येक नेबरहुड m के लिए इस x के अंदर x0 को कंटेन करने वाला एक टो नेबरहुड n मिल जाएगा, n मिल जाए। किस प्रकार कि इस n की इमेज कंटेन हो जाए इस m के अंदर। ठीक है, तो अगर ये सब हो रहा है तो मैं फंक्शन को इस x0 पॉइंट पर क्या बोल दूंगा, कॉन्टिन्यूअस बोल दूंगा। अब डेफिनेशन यही है या नहीं ये देख लो। ये कह रहा है कि लेट x एंड y बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस, अ मैपिंग f फ्रॉम x to y is said to be continuous at x0 if and only if to every v neighborhood m of f of x0, f of x0 वहां चला गया, उसको कंटेन करने वाले प्रत्येक v नेबरहुड m के लिए x के अंदर x0 को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड n मिल जाए। किस प्रकार कि इस n की इमेज m के अंदर कंटेन हो जाए, कि टू एवरी v नेबरहुड m of f of x0 देयर एग्जिस्ट अ टू नेबरहुड n of x0 सच दैट कि n की इमेज किसके अंदर कंटेन हो जाए, m के अंदर। तो हम ये कह देंगे कि फंक्शन x0 पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूटी की बात कितने पॉइंट्स पर हुई है, एक पॉइंट पर। अगर पूरे टोपोलॉजिकल स्पेस पर कॉन्टिन्यूअस बताना है तो हर पॉइंट पर क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन दी जाती है वो केवल एक पॉइंट पर दी जाती है यहाँ। तो ऑल्सो एफ इज सेड टू बी टॉवी कॉन्टिन्यूअस और सिंपली कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स। अगर टोपोलॉजिकल स्पेस के प्रत्येक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बताइए जी, कोई दिक्कत आई हो तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में। ठीक है, अगर एक भी नेबरहुड ऐसा रह गया ना, एक भी नेबरहुड ऐसा रह गया, मैंने कहा है कि f ऑफ x0 के प्रत्येक नेबरहुड m के लिए यहां x0 को कंटेन करने वाला एक टो नेबरहुड n मिल जाए। किस प्रकार कि इस n की इमेज कंटेन हो जाए m के अंदर। तो मैं फंक्शन को x0 पॉइंट पर क्या बोल देता हूं, कॉन्टिन्यूअस। बताइए कोई प्रॉब्लम आई हो तो। ठीक है, एक सेकंड। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कॉन्टिन्यूटी समझ गए। अब जो आप यहाँ ये जो नेबरहुड शब्द यूज कर रहे हो ना, इस नेबरहुड की जगह आप ओपन सेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कि f ऑफ x0 को कंटेन करने वाले प्रत्येक ओपन सेट के लिए इधर x के अंदर x0 को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिल जाए। किस प्रकार कि इस ओपन सेट की इमेज कंटेन हो जाए इस ओपन सेट के अंदर। तो हम फंक्शन को x0 पॉइंट पर क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूअस। अब डेफिनेशन ओपन सेट के वे में आएगी। तो इट फॉलोज फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट x0 if and only for every v open set h, यानी नेबरहुड ना बोलकर अब क्या बोल रहे हैं, ओपन सेट। आप नेबरहुड के रूप में भी दे सकते हैं और ओपन सेट के में भी। फॉर एवरी, क्योंकि इसमें भी शब्द आ रहा है ये एवरी, कि फॉर एवरी वी ओपन सेट एच कंटेनिंग एफ ऑफ x0 देयर एग्जिस्ट अ टू ओपन सेट g कंटेनिंग x0 सच दैट कि g की इमेज कंटेन हो जाए h के अंदर। तो जहां आप नेबरहुड शब्द यूज कर रहे थे ना, वहां आप क्या यूज करोगे, आप ओपन सेट। क्लियर हो जाएगी ओपन सेट के वे में भी। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। यानी अभी इसको ऐसे और फील कर लो कि जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है उसको यहां लिखा, उसकी इमेज यहां जाएगी,
इस इमेज को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट हैं, जितने भी, एवरी शब्द यूज किया है, जितने भी ओपन सेट हैं, उन प्रत्येक के लिए यहां एक ओपन सेट मिल जाए किसको कंटेन करने वाला, x0 को कंटेन करने वाला। किस प्रकार कि इस ओपन सेट की इमेज कंटेन हो जाए यहां जो ओपन सेट आपने कंसीडर किया था उसमें, ठीक है। और प्रत्येक के लिए काम होना चाहिए, तो x0 पॉइंट पर हम अपने फंक्शन को क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूस। चलिए जी, बिल्कुल आसपास तो डेफिनेशन से कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ, हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि डेफिनेशन ही यहाँ मेन है। चलिए क्लियर है, तो क्लियर है तो इस एग्जाम्पल पर काम करें, और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल कह रहा है कि हमने आपको एक टोपोलॉजी कंसीडर करके दे दी है, और एक्स सेट है पी क्यू आर एस, तो इसकी टोपोलॉजी दे रखी है फाई सिंगलटन पी सिंगलटन क्यू पी क्यू 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 आर एस और एक्स, और मैपिंग दे रखी है एक्स से एक्स पर। हाँ, यानी सेम ही है, इधर भी एक्स ही है और इधर भी एक्स ही है, ठीक है, इधर भी क्या है, एक्स। और मैपिंग इस प्रकार दे रखी है कि P और R भी दोनों Q पर मैप होते हैं, तो P भी Q पर मैप हो रहा है और R भी Q पर मैप हो रहा है। Q S पर मैप होता है और S मैप होता है R पर। मैपिंग दे रखी, सवाल यहां तक है। और ये दिखाना है कि मैपिंग कैसी नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है एट R, यानी R पर कॉन्टिन्यूस नहीं है लेकिन S पर कॉन्टिन्यूस है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बात बता दूं कि R पर नहीं है, तो R की इमेज कहां जाएगी भैया, Q पर, ठीक है। तो Q को कंटेन करने वाले आप ओपन सेट पकड़ोगे, Q को कंटेन करने वाले ओपन सेट पकड़ेंगे, और प्रत्येक के लिए काम करेंगे कि पहले Q को कंटेन करने वाला कोई भी एक ओपन सेट पकड़ेंगे। उसके लिए यहां R को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिलना चाहिए, और उसकी इमेज इस Q को कंटेन करने वाले ओपन सेट के अंदर कंटेन हो जाए, यही तो था। देखते हैं, तो पहले हम R के लिए देख लेंगे, और R की इमेज क्या आ रही है, Q, और Q को कंटेन करने वाले ओपन सेट पकड़ेंगे। तो Q को कंटेन करने वाले, आपको पता है कि टोपोलॉजी के मेंबर क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। ये भी एक ओपन सेट, ये भी एक ओपन सेट, और ये भी एक ओपन सेट, और ये भी एक ओपन सेट। तो Q को कंटेन करने वाले आपको 4 ओपन सेट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देयर इनवर्स इमेजेस आर, इन ओपन सेट की इनवर्स इमेजेस देखो, ये निकालनी पड़ेंगी आपको। तो इनकी इनवर्स इमेजेस देखें तो Q की तो इनवर्स इमेज में आ जाएंगे P और R। Q की इनवर्स इमेज में कौन कौन आ जाएंगे, P और R, ठीक है। मतलब ये देखना है कि Q पर एरो कहां से आ रहे हैं, P और R से आ रहे हैं, तो इनका एक सेट बना दो, यानी इसकी इनवर्स इमेज देखनी है सेट की। अब P और Q की देखें, P और Q की, तो ये भी Q और R ही रहेगा, P और R, ठीक है। अब QRS की देखो, तो QRS के लिए तो PQRS पूरा ही बन जाएगा, तो ये बन रहा जी PQRS यानी पूरा X, और X की इनवर्स इमेज X है ही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, ठीक। अब आपने देखा कि हेयर PR इज नॉट ओपन, यानी यहां आप एक चीज देखिए, Q को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिला, Q को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिला मुझे, ये सिंगलटन Q, ठीक है। मतलब इसके अंदर डोमेन को डोमेन के अंदर Q को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिला, क्या, सिंगलटन Q, ठीक है। अब इसकी इनवर्स इमेज कौन थी, PR, ठीक है। और PR ओपन नहीं है, यहां से देखें तो ऐसे करके R था, और R की इमेज किस पर आ रही थी, Q पर, और ये P और R, ठीक है, R ये रहा। तो एक चीज देखो,
एक बात बताओ, मैं तो ये बता रहा हूँ, मतलब Q को कंटेन करने वाला मुझे एक ओपन सेट मिल चुका है, सिंगलटन Q। अब यहाँ R को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज इस सिंगलटन Q के अंदर कंटेन हो जाए। अभी देखते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, आप तो अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलिए ना। आप एक बात बताओ, R को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन है? R को कंटेन करने वाले ओपन सेट, एक तो ये R को कंटेन करेगा और एक ये X करेगा। ठीक है, यहाँ देखो, Q को कंटेन करने वाले प्रत्येक ओपन सेट के लिए मिलना चाहिए था। मैं एक पर काम करके दिखा दूं, अगर उसी पर ना मिले तो गड़बड़ हो जाएगी। तो Q को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट है और इसका नाम है सिंगलटन Q, वो टोपोलॉजी का मेंबर है। तो R की इमेज कौन आ रहा था? Q। तो R को कंटेन करने वाला एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए जिसकी इमेज सिंगलटन Q के अंदर कंटेन कर जाए। R को कंटेन करने वाले ओपन सेट पकड़ना, R को कंटेन करने वाले ओपन सेट है, एक QRS है और एक खुद क्या है? X। तो देखो जी, इसकी इमेज निकालें, QRS की इमेज निकालें तो QRS की इमेज, तो उसमें Q भी आएगा, R भी आएगा, S भी आएगा। तो QRS की इमेज बिल्कुल कंटेन नहीं होगी सिंगलटन Q में, क्योंकि ज्यादा एलिमेंट आएंगे, इमेज में 3-3 आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा पकड़ूं, f ऑफ x, इसकी इमेज x है, वो बिल्कुल कंटेन नहीं हो रही सिंगलटन Q में। तो कुल मिलाकर R पर चेक कर रहे थे। अब की बार आप बहुत गौर से सुनना जी, देखो आप क्या कर रहे थे? R पर चेक कर रहे थे। R की इमेज क्या है? Q। Q के प्रत्येक ओपन सेट के लिए मिलना चाहिए था, तो मैंने Q को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट उठा लिया, सिंगलटन Q। तो इस सिंगलटन Q के लिए R को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट मुझे नहीं मिला जिसकी इमेज इस सिंगलटन Q के अंदर कंटेन हो जाए। इसका मतलब डेफिनेशन खराब हो गई कॉन्टिन्यूटी की। इसका मतलब फंक्शन R पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। बताओ जी, क्लियर हुआ या नहीं? आप रिपीट कर देंगे। इसका मतलब फंक्शन R पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि R को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट मिल रहे हैं ना, इनकी इमेज बिल्कुल भी सिंगलटन Q में कंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ एवरी के लिए दिखाना था। हाँ, प्रत्येक के लिए, एक के लिए खराब हो जाओ तो सबके लिए खराब हो गया, पूरा का पूरा मैट्रिक खराब हो गया। क्लियर है? तो इसलिए R पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। S पर क्यों है? S पर देख लेते हैं। S के लिए पेन चेंज करते हैं, ठीक है, किसी और कलर से दिखाएंगे। भैया S की इमेज कौन है? R। R को कंटेन करने वाले ओपन सेट देखो, R को कंटेन करने वाले ओपन सेट हिंग लिख लो। एक तो आएगा QRS और एक आएगा X। ठीक है, अब S पर चेक कर रहे हैं ना, S को कंटेन करने वाले ओपन सेट देखो। S को कंटेन करने वाले ओपन सेट, एक आ जाएगा QRS, एक आ जाएगा XC। क्लियर? अब देखो, आप 1 बाई 1 पकड़ते रहो, पहले इसको पकड़ो। ठीक है, तो QRS को पकड़े, तो मैं यहां ढूंढता हूं कि किसकी इमेज उसके अंदर कंटेन हो जाएगी। तो QRS की इमेज निकालूं, QRS की इमेज QRS ही होगी, इन तीन से एरो QRS पर ही जा रहे हैं। तो f ऑफ QRS बराबर आएगा QRS ही आएगा, और वो बिल्कुल कंटेन हो जाएगा QRS में। और दूसरे के लिए देखूं, हाँ जी, दूसरा क्या है? R को कंटेन करने वाला दूसरा ओपन सेट कौन है? X। ठीक है, इधर X पकड़ लिया, इधर किस पर चेक कर रहे हैं जी? S पर। S को कंटेन करने वाला इधर एक ओपन सेट X मिल जाएगा, किस प्रकार कि X की इमेज खुद X आएगी और कंटेन हो जाएगी किसके अंदर? X के अंदर। तो कुल मिलाकर आपने ये दिखा दिया, S पर आप चेक कर रहे थे, S की इमेज कौन है? R। R को कंटेन करने वाले आपने ओपन सेट लिए,
और R को कंटेन करने वाले प्रत्येक ओपन सेट के लिए आपको यहां S को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिला, किस प्रकार कि उसकी इमेज कंटेन हो गई इस ओपन सेट के अंदर। इसके भी अंदर इसके लिए भी मिल रहा है ये, और इसके लिए मिल रहा है ये। ठीक है, तो इस S की इमेज को कंटेन करने वाले प्रत्येक ओपन सेट के लिए डोमेन के अंदर S को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिल रहा है, किस प्रकार कि उस ओपन सेट की इमेज इधर वाले के अंदर कंटेन हो जाएगी। तो प्रत्येक के लिए मिल रहा है, और जब प्रत्येक के लिए मिल जाता है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा S पर। बताइए जी, कोई दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, आप लेक्चर्स को रिपीट भी किया कीजिए, समझ गए? ये क्लियर है? हाँ जी, बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलते हैं आगे। तो ये सब कुछ कर चुके हैं आप, जो कुछ हमने यहाँ समझाया है। ठीक है, वही पढ़ लेंगे इसको, प्रूफ तो है ही आगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया है। चलते हैं आगे। और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसका स्टेटमेंट है, आगे तक यूज होगा पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में क्या कि आप थ्रू आउट द बुक ही यूज होगा। ठीक है, हाँ। और डेफिनेशन का, सॉरी डेफिनेशन नहीं, इस थ्योरम का स्टेटमेंट पहले ध्यान से समझे, और अगर आपने स्टेटमेंट समझ लिया तो फिर प्रूफ भी इसका आसान हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन आपको क्लियर है, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हम प्रूफ करेंगे। देखते हैं जी। ये कह रहा है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस, अ मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ से ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज अंडर एफ of every open set in Y is open in X। देखना जरा मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ। ये X हो गया, इट इज Y, और F मैपिंग है X से Y पर। तो ये जो थ्योरम है दोनों तरफ से ट्रू है। अगर F कॉन्टिन्यूअस है, अगर F कॉन्टिन्यूअस है तो कोडोमेन के अंदर कोई भी ओपन सेट लूं, याद रखे कहाँ लेना है, कोडोमेन के अंदर कोई भी ओपन सेट लूं, उसकी जो इनवर्स इमेज है वो डोमेन के अंदर क्या हो जाएगी, ओपन। ठीक है, और अगर कोडोमेन के अंदर प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर ओपन आ रही है तो एफ हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। दोबारा कह रहा हूं, अब की बार ध्यान से समझ लेना सभी लोग। अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है, पहले मैं एफ को क्या लेकर चला, कॉन्टिन्यूअस। अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है तो कोडोमेन के अंदर कोई भी ओपन सेट लूं, उस ओपन सेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर क्या आ जाएगी, ओपन। क्लियर हो गया? और अगर कोडोमेन के अंदर प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर ओपन आ रही है एफ के अंडर में, तो एफ क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तीसरी बार और कह रहा हूं, अब की बार बढ़िया वाला सुन लेना। अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है तो कोडोमेन के अंदर प्रत्येक, मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, प्रत्येक, अगर एक भी रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कोडोमेन के अंदर प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज, इनवर्स इमेज इसके अंदर निकाली जाएगी, एफ के अंदर। अगर ओपन आ रही है डोमेन के अंदर तो एफ कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है तो कोडोमेन के अंदर प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर क्या आएगी, ओपन आएगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए। बताइए जी, स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार में प्रूफ करना है मुझे, क्योंकि बीच में इफ एंड ओनली इफ शब्द आ रहा है तो दो बार में प्रूफ होगी। एक बार मैपिंग को कॉन्टिन्यूअस लेकर चलूंगा और ये दिखाऊंगा कि कोडोमेन के अंदर मैं कोई भी ओपन सेट लूं, उसकी इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर क्या हो जाएगी, ओपन। ठीक है, और ये जो इनवर्स इमेज है एफ के अंडर में आएगी। और अगर दूसरे पार्ट में क्या करूंगा, दूसरे पार्ट में ये लेकर चलूंगा कि कोडोमेन के अंदर अगर प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर ओपन आ रही है तो फिर एफ कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। दोनों तरफ से प्रूफ करके दिखाना है। बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो स्टेटमेंट में। ठीक है,
आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ये थी, एक बार उसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ये कहती है कि हमारा फंक्शन किसी x0 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा यदि x0 की इमेज f ऑफ x0 हो जाएगी, यदि f ऑफ x0 को कंटेन करने वाला प्रत्येक ओपन सेट के लिए डोमेन के अंदर एक ओपन सेट n मिल जाए, किस प्रकार कि इस n की इमेज कंटेन हो जाए इस m के अंदर, और ये प्रत्येक ओपन सेट के लिए काम होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, ठीक है, प्रूफ की बात करते हैं। देखो पहले पार्ट में आप f को क्या लेकर चलोगे, कॉन्टिन्यूस, और ये दिखाओगे कि कोडोमेन के अंदर कोई भी ओपन सेट लूं, उसकी इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर क्या आएगी, ओपन आएगी। क्लियर है। तो अज्यूम दैट f इज कॉन्टिन्यूस, बहुत ध्यान से, और लेट h भी ओपन सेट इन y, यहां ले लिया है जी h, यहां क्या ले लिया है आपने, h, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ध्यान से, ठीक है, h ले लिया और h कैसा है, ओपन। तो हमें दिखाना है कि इस h की इनवर्स इमेज x के अंदर क्या हो जाएगी, ओपन। तो वी वांट टू शो दैट द इनवर्स इमेज ऑफ h इज ओपन इन x, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि h की इनवर्स इमेज एम्प्टी है, h की इनवर्स इमेज क्या है, एम्प्टी, तो एम्प्टी सेट ऑलवेज ओपन होता है, तो देन नथिंग टू प्रूव, तो एम्प्टी के लिए तो हो गया प्रूफ। अब आप h की इनवर्स इमेज को नॉन एम्प्टी लेकर चलो, अगर h की इनवर्स इमेज नॉन एम्प्टी है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट होगा, ठीक है। h की इनवर्स इमेज भाई साहब पहली बात तो यहाँ आएगी, और ये क्या होगा, f इनवर्स h। अब ये नॉन एम्प्टी है तो इसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट होगा x नाम का, हो गया। तो लेट x बिलोंग्स टू f इनवर्स h, मैंने भी ले लिया। अब फंक्शन आपने खुद कहा था, आप फंक्शन को क्या लेकर चले हो, कॉन्टिन्यूस। फंक्शन जब पूरे डोमेन पर कॉन्टिन्यूस है तो इस x पॉइंट पर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इस x की जो इमेज है वो यहां जाएगी f ऑफ x, इसके अंदर चली गई, ठीक है। अब मैपिंग कैसी है, कॉन्टिन्यूस। अभी यहां एक देखो, ये f ऑफ x कहां चला गया भाई साहब, h के अंदर, और h ओपन है, और ओपन सेट अपने प्रत्येक पॉइंट का होता है नेबरहुड, तो ये h नेबरहुड बन जाएगा किसका, f ऑफ x का, ठीक है। तो नेबरहुड की तुरंत डेफिनेशन लगा दो। नेबरहुड की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर h नेबरहुड f ऑफ x का, तो तुरंत वहां एक ओपन सेट आएगा, किस प्रकार कि वो ओपन सेट पहले अपने अंदर कंटेन करेगा किसको, ओपन सेट इन्होंने क्या लिया हुआ, इनके अकॉर्डिंग ही काम करूंगा मैं, नहीं, एक मिनट बेटा, मुझे यहाँ लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये मेरा x0 पॉइंट है, इस x0 की इमेज कहाँ आ रही है, ये रही f ऑफ x0। f ऑफ x0 को नेबरहुड मत बनाओ, डायरेक्ट ही हो जाएगा। f ऑफ x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट h मिल गया, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है कि इधर इस इमेज को कंटेन करने वाले प्रत्येक ओपन सेट के लिए इस डोमेन के अंदर x को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिलेगा, किस प्रकार की उस ओपन सेट की इमेज कंटेन हो जाएगी इसके अंदर। तो इधर
x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट gx मिलेगा। किस प्रकार कि gx की इमेज कंटेन हो जाएगी किसके अंदर, h के अंदर। क्लियर होगी बात। और ये क्या होगा, f ऑफ g, यानी f ऑफ gx। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से। अगर आपसे स्लिप हो रहा है तो अब भी रुक जाओ, 1 मिनट में दे रहे हैं। बाई कॉन्टिन्यूटी ऑफ, ये एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा एच को, तो ये कर रहा मेरा हरा हरा सा। एफ ऑफ एक्स किसके अंदर है, एच के अंदर। फंक्शन एक्स पर कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि पूरे डोमेन पर कॉन्टिन्यूस है, तो एक्स पर भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। तो इमेज को कंटेन करने वाला इधर ब्लू कलर का एक ओपन सेट मिल रहा है एच। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है कि अगर x0 की इमेज को कोई ओपन सेट उधर कंटेन कर रहा है, तो उस ओपन सेट के लिए इधर एक ओपन सेट मिल जाएगा कि इसकी इमेज उसके अंदर कंटेन हो जाएगी। तो इस x को कंटेन करने वाला, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से इस x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट gx मिल जाएगा। किस प्रकार कि इस gx की इमेज किसके अंदर कंटेन हो जाएगी, h के अंदर। तो वही आया कि gx की इमेज किसके अंदर कंटेन हो जाएगी, h के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर और x किसके अंदर कंटेन है, gx के अंदर, वो है भी यहां। आप एक काम कीजिए, यहां से ये gx को एज इट इज रखो, तो gx कंटेन हो जाएगा और है भी। इस f को इधर भेज दो, f इनवर्स h। और यहां से x किसको बिलोंग कर रहा है, gx को। ठीक है। तो आपने अल्टीमेटली कर क्या दिया, ये ध्यान से देखना। आप f इनवर्स h के अंदर एक पॉइंट लेकर चले थे, ठीक है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था। उस पॉइंट के चारों ओर आपने एक ओपन सेट लिया gx, और वो किसके अंदर कंटेन करके दिखा दिया, f इनवर्स h के। तो यहां से हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज f इनवर्स h इज अ नेबरहुड ऑफ x। ठीक है। अब x आर्बिट्ररी पॉइंट था किसका, f इनवर्स h का। तो जब f इनवर्स h x का नेबरहुड है और x आर्बिट्ररी है, सिंस x इज आर्बिट्ररी, तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स h is a neighborhood of each of its point। अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा f इनवर्स x। और जो अपने प्रत्येक पॉइंट के नेबरहुड होते हैं वो होते हैं ओपन। तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स h इज ओपन। यही तो दिखाना था। शुरू में आपने क्या लिया था, f को आप कॉन्टिन्यूस लेकर चले थे और h के अंदर एक ओपन सेट लिया था, और इस ओपन सेट की इनवर्स इमेज को आपने डोमेन के अंदर ओपन दिखा दिया। जब आपने आर्बिट्ररी ओपन सेट की इनवर्स इमेज को ओपन दिखा दिया डोमेन के अंदर, तो प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज x के अंदर ओपन हो जाएगी। ये तो प्रूफ करना था। बताइए जी, कोई दिक्कत आ रही हो तो। आगे का पढ़ लेता हूं मैं। तो यहां से ये मैंने भी लिख दिया है कुछ, यहाँ लिख रहा होगा, दिस शोज दैट f इनवर्स इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। मैंने बताया कैसे आया। तो ये कैसा हो गया, ओपन हो गया x के अंदर, और प्रूव हो गया पहला पार्ट। बताइए कोई परेशानी आई हो तो पहले पार्ट में। बहुत ध्यान से, अगर आपके पास सारी डेफिनेशंस हैं तो ये बड़ी आसान चीजें हैं, और अगर डेफिनेशंस नहीं है तो फिर आपसे डेफिनेटली गड़बड़ होगी। क्लियर होगी बात। अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, जल्दी बोलिए। अब की बार ये लेकर चलता हूं कन्वर्स पार्ट में कि कोडोमेन के अंदर कोई भी ओपन सेट लूं, उसकी इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर ओपन है, और एफ को क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस। क्लियर। चलिए जी, कि लेट एफ इनवर्स एच बी ओपन इन एक्स। यानी हमने मान लिया है कि ओपन सेट की इनवर्स इमेज क्या आ रही है, ओपन आ रही है एक्स के अंदर, फॉर एवरी ओपन सेट एच इन वाई। तो वी सेल सो दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर।
लेट एच बी एनी ओपन सेट इन वाई सच दैट, एक काम करो फिर से बना लो फिगर, ये एक्स है, ये वाई है और ये एफ है। यहां आपने ये लेकर चल रहा हूं मैं कि एच की इनवर्स इमेज यहां आएगी, एफ इनवर्स एच, ठीक है। और इसको अब की बार साफ साफ क्या लेकर चल रहा हूं, ओपन। और ये भी अब की बार कैसा है, ओपन है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब लेट एच बी एनी ओपन सेट इन वाई सच दैट कि एक्स की इमेज कंटेन हो रही है एच के अंदर। तो एक्स सपोज टू भी आपने यहां ले लिया और एक्स की इमेज कंटेन हो रही है एच के अंदर, हो रही है, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। एक्स की इमेज किसके अंदर कंटेन हो रही है, एच के अंदर, ये एच है इधर वाला। तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एच। अब अगर ये लेट करके चलाऊं कि एफ ऑफ एक्स किसके अंदर है, यहां एच के अंदर, अगर एफ ऑफ एक्स एच के अंदर है तो फिर x कंटेन होगा किसके अंदर, एफ इनवर्स एच के अंदर। आप इसको इधर ले जाएं बेशक, तो x बिलोंग कर जाएगा किसके अंदर, एफ इनवर्स एच के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं। बाय हाइपोथेसिस आप इसको अब की बार ओपन लेकर चले हो कि बाय हाइपोथेसिस एफ इनवर्स एच इज ओपन इन x, ठीक है। तो एफ इनवर्स एच को किसी g के बराबर मान लो, मतलब नाम इसका बदल कर क्या रख लिया है, g। लो जी, मैंने इसका नाम g रख दिया, ठीक है, और यहां भी लगा दिया g का निशान। तो देन g इज एन ओपन सेट इन x कंटेनिंग x। तो g एक ओपन सेट है किसको कंटेन करने वाला, x को कंटेन करने वाला, ठीक है। अब एक काम करना, g की जो इमेज है f ऑफ g, यहाँ g की वैल्यू रख दी मैंने f इनवर्स h, f से f हट जाएगा, f से f हट जाएगा और क्या आएगा h, और h ऑलवेज कंटेन होता है h में। मतलब ये ऐसे आएगा कि f ऑफ g, f ऑफ g इज इक्वल टू, g की वैल्यू रखो तो f ऑफ f इनवर्स h, f से f हट जाएगा तो क्या रहेगा h, और h ऑलवेज कंटेन होता है किसके अंदर, h के अंदर। तो अल्टीमेटली f ऑफ g कंटेन हो गया किसके अंदर, h के अंदर। अब जो कहानी मैं कहूं उसको जरा गौर से सुनना और बताना कौन सी डेफिनेशन की तरफ कह रहा हूं मैं। कुछ गोले बना दूं मैं आपके लिए, अच्छे वाले गोले बनाऊंगा। मैंने x लिया था x के अंदर, उस x की इमेज गई एक ओपन सेट के अंदर, ठीक है। इस ओपन सेट के लिए x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिल गया g, किस प्रकार कि f ऑफ g इज कंटेन्ड इन h। तो मेरा जो f फंक्शन है वो x पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। होगी डेफिनेशन पूरी। तो हेंस f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस x पर होगा, और x एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। अगर आर्बिट्ररी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है तो हर पॉइंट पर कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। हाँ, लेकिन गांठ बांध लीजिए इस स्टेटमेंट को, प्रूफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन स्टेटमेंट उससे भी ज्यादा। ये समझ लो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मामला चल रहा है, सब कुछ सुलझा देगा ये। बताइए, एक शब्द की भी कहीं गड़बड़ हो तो आप पूछ सकते हैं। डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन नहीं थ्योरम। हाँ मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि अगर f कोई मैपिंग है एक टोपोलॉजिकल स्पेस x से y पर, तो इस मैपिंग को कॉन्टिन्यूस बोल दूंगा यदि y के अंदर प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज x के अंदर क्या आ रही हो, ओपन। और अगर y के अंदर प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज x के अंदर ओपन आ रही है तो f कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। बोलकर पढ़ने की आदत डालें जी यहां से, समझिए, ठीक है। अब जो थ्योरम है, यहां मैं बार बार ओपन ओपन बोल रहा हूं, थ्योरम बिल्कुल सेम रहेगी, बस ओपन की जगह क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है।
कि अगर एफ कोई मैपिंग है एक्स से वाई पर, तो एफ को पहले कॉन्टिन्यूस लेकर चलूंगा और कोडोमेन के अंदर प्रत्येक क्लोज सेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर क्लोज दिखाऊंगा। और उल्टा, अगर कोडोमेन के अंदर प्रत्येक क्लोज सेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर क्लोज्ड आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। तो यहां ओपन की जगह अब शब्द यूज करूंगा क्लोज्ड। मिल गया वही सेम कि let x and y be two topological spaces, a mapping f from x to y is continuous if and only if the inverse image under of every closed set in codomain is closed in domain। ठीक है, यानी जहां आप ओपन शब्द यूज कर रहे थे, अब वहां क्या लेना है? क्लोज्ड। ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो करेंगे तो ये डेफिनेटली उल्टे हाथ की है फिर आपके लिए। ठीक है, तो इसके प्रूफ की बात करता हूं मैं। एक बार एफ को कॉन्टिन्यूस लेकर चलूंगा और प्रत्येक क्लोज सेट की इनवर्स इमेज क्या दिखाऊंगा? क्लोज्ड। और फिर दोबारा मैं प्रत्येक क्लोज सेट की इनवर्स इमेज क्लोज्ड लेकर चलूंगा और एफ को क्या दिखाऊंगा? कॉन्टिन्यूस। और पिछले वाली थ्योरम आपके हाथ में होनी चाहिए, थ्योरम 3। क्लियर? प्रूफ मैं लिखता हूं, इसका बड़ा छोटा सा प्रूफ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो आपने देख लिया, प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ लेट फर्स्ट पार्ट, और आपको लिखने का तरीका मिल जाएगा कैसे करेंगे। पहले आप फर्स्ट पार्ट डाल दें हेडिंग में, है ना, दोनों तरफ से दिखानी है ना। फर्स्ट पार्ट, लेट एक्स एंड वाई बी टू टॉपोलॉजिकल स्पेसेस, बी टू टॉपोलॉजिकल स्पेसेस, लेट f from x to y be a mapping। ठीक है, be a mapping, be a function लिख लो, या एक ही बात होती है। be a function from x to y। पहले पार्ट में सपोज f is continuous, f is continuous। ठीक है, then to show that, so क्या करके दिखाना है कि the inverse image of every अंडर एफ, तो अंडरस्टूड है ना। द लिख लो, चलो, द इनवर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी क्लोज सेट इन वाई, क्लोज सेट इन वाई इज क्लोज्ड इन एक्स। ठीक है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो कितना आसान रहेगा, बस थ्योरम 3 आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और 3 कौन सी है? 3 वही है कि अगर f कॉन्टिन्यूस है तो कोडोमेन के अंदर प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर ओपन आएगी, और अगर ऐसा हो रहा है तो f फिर क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। दोनों तरफ से ट्रू है, वो पढ़ कर आए हैं, स्टेटमेंट हमने कई बार डिस्कस कर लिया। तो पहले f को हम कॉन्टिन्यूस लेकर चले और मुझे दिखाना है कि कोडोमेन के अंदर प्रत्येक क्लोज सेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर क्या आएगी? क्लोज्ड। तो लेट h be any closed set in y। ठीक है, कोडोमेन के अंदर। तो दिस इंप्लाइज y माइनस एच, यानी y का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन y।
अब ये y के अंदर कैसा सेट मिल गया, ओपन, और f कैसा है, कॉन्टिन्यूस। तो पिछली थ्योरम लगा दो कि इसकी इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर ओपन हो जाएगी, क्योंकि f कॉन्टिन्यूस है ना, दोनों तरफ से ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स y माइनस h इज ओपन इन x, क्योंकि f कॉन्टिन्यूस है तो पिछली थ्योरम से। तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स y माइनस f इनवर्स h इज ओपन इन x। तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स y रहेगा x के बराबर, तो x माइनस f इनवर्स h इज ओपन इन x। अब किसी का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ रहा है, वो स्वयं कैसा आएगा, क्लोज्ड। तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स h इज क्लोज्ड इन x। तो काम कर दिया आपने, f को आप कॉन्टिन्यूस लेकर चले थे और h कोई क्लोज सेट था कोडोमेन के अंदर, और आर्बिट्ररी क्लोज सेट की इनवर्स इमेज आपने डोमेन के अंदर क्या दिखा दी, क्लोज दिखा दी। काम हो गया। यानी आप f को कॉन्टिन्यूस लेकर चले थे और कोडोमेन के अंदर प्रत्येक क्लोज सेट की इनवर्स इमेज आपने डोमेन के अंदर क्या दिखा दी, क्लोज दिखा दी। एक काम हो गया। अब दोबारा में रिवर्स पार्ट लेकर चलोगे कि यदि कोडोमेन के अंदर प्रत्येक क्लोज सेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर क्लोज्ड आ रही है, तो f को क्या दिखाऊंगा, कॉन्टिन्यूस। और इसमें सहारा लूंगा मैं पिछली वाली थ्योरम का। ठीक है, तो कन्वर्स पार्ट देखिए। कन्वर्सली कि let x and y be two topological spaces, and let f from x to y be a function from x to y, सपोज अब की बार ये मान लो कि प्रत्येक क्लोज सेट की इनवर्स इमेज क्या आ जाती है, क्लोज्ड। सपोज द इनवर्स इमेज ऑफ every closed set in y is closed in x, ये लेकर चला हूं। तो then to show that f is continuous, f is continuous। सही है जी। आप चलिए जी लेकर, f को आपको क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस दिखाना है। f को कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए आप क्या काम करो, आपने एक आपको इसको प्रूव करने के लिए फिर से थ्योरम 3 का ही सहारा लेना पड़ेगा। थ्योरम 3 ये कहती थी कि अगर f कॉन्टिन्यूस है तो कोडोमेन के अंदर प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर क्या आ जाएगी, ओपन। और यदि कोडोमेन के अंदर प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर ओपन आ रही है, तो f क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं कि लेट GBN ओपन सेट इन y। तो दिस इंप्लाइज g का जो कॉम्प्लीमेंट है यानी y माइनस जी इज ओपन इन x, और लेकर क्या, ओपन इन y, ओपन इन y, और लेकर क्या चले हो आप ये लेकर चले हो कि क्लोज सेट की इनवर्स इमेज क्या आ जाती है, क्लोज्ड।
आपका जी कैसा है, ओपन, तो इस जी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, y माइनस जी बी क्लोज्ड इन y। और आप ये मानकर चले हो कि क्लोज सेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर क्या आ जाती है, क्लोज्ड। तो दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स y माइनस जी इज क्लोज्ड इन x। ठीक है, खोल दो इसको। तो दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स y माइनस एफ इनवर्स g इज क्लोज्ड इन x। ये x हो जाएगा, तो x माइनस एफ इनवर्स g इज क्लोज्ड इन x। ठीक है, अब किसी का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड आ रहा है तो स्वयं कैसा होगा, ओपन। तो दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स जी इज ओपन इन x। अब काम क्या हुआ जी, जी एक आर्बिट्ररी ओपन सेट लेकर चले थे कोडोमेन के अंदर, ठीक है, यानी y के अंदर, और उसकी प्रत्येक इनवर्स इमेज या प्रत्येक ओपन सेट की इनवर्स इमेज x के अंदर क्या आ रही है, ओपन आ रही है। तो उस थ्योरम से f कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एवरी नहीं, द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन x इन y इज ओपन इन x। और वो जो पीछे वाली थ्योरम थी दोनों तरफ से ट्रू थी। तो दिस इंप्लाइज f इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और ये अंडर f वगैरह आप बढ़ा लेंगे कि द इनवर्स इमेज अंडर f प्रूफ हो गया जी। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो इस थ्योरम में, आसान थी। तो ये ओपन सेट के लिए भी है और क्लोज सेट के लिए भी है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत